कोई इंसिडेंट है जो आपको याद हो अलग से ही स्पेशल? सही बहुत लोगों के इंसिडेंट होते हैं कि ना ऑपरेशन में ये मारा और ये मारा। मेरा एक इंसिडेंट बहुत ज़बरदस्त है और 11 गोरखा राइफल्स के जो जो मैं कहता हूँ बॉन्ड सोल्जर, उनके 6 सेंस से रिलेटेड है। 6 सेंस? तो क्या था, मैं थर्ड लेवल के संग था, और हम लोग सौजिया पुंछ, हाँ सर, Yes, मैं yes. वहीं था सर, सेखलू सी नाला आता है, ये सर। तो सौजिया के ऊपर एक गांव था। उस गांव में मेरे को सीओ थे हमारे कर्नल राजवीर यादव, सेना मेडल, इज ऑल्सो एक्स NSG। तो वो उन्होंने मेरे को उनकी खबर बड़ी तगड़ी रहती थी। थर्ड लेवल ने बड़े अच्छे ऑपरेशन करे हैं, 30-40 मिलिटेंट मारे, एक ऑपरेशन में एक मिलिटेंट, 2 मिलिटेंट ऐसे वाले। तो उस समय पहुंचा था, यूनिट बड़ी बिल्कुल पैप्ड थी। एंड मुझे जिनको मैंने रिलीव करा था, जिस कंपनी में मैं अल्फ़ा कंपनी में गया, उसमें दे लॉस्ट द कंपनी कमांडर 1 month बैक। उन्हीं को मैंने रिप्लेस करा था, मेजर उशुनिशा जेटली, शौर्य चक्र, आई थिंक सो। तो यूनिट कंपनी में पहुंचा था मैं, तो रात को मेरे को कर्नल राजवीर ने बोला कि सेन पक्की खबर है, ये नाला इस जगह से मिलिटेंट क्रॉस करते हैं। तो मैं ठीक है, मैं रात को अपना उस जगह से, जिस जगह से आने वाले थे, रोज़ एम्बुश लगाने के चला जाता था। पूरा मून देख के ना कि छाया किधर पड़ रही है, उधर से वॉक करते हुए, ये करते हुए अपने पार्टी लेके, और ये ब्लैक कॉफ़ी एक थर्मस में साइड में रखी हुई, और पूरी बना रखे थे मैंने, ऊपर एक एज, उसमें सारे, मैं बीच में, मेरे बगल में मेरा हेल्पर, इधर इधर सारे ट्रुप्स लगा के। और मेरे ऑर्डर थे कि कोई फायर नहीं खोलेगा, शॉट होना चाहिए। फायर खोलूँगा मैं, सबसे पहले मेरे फायर होने पे सब फायर खोलेंगे, पहली मैगज़ीन खाली कर देंगे, उसके बाद एक एक ग्रेनेड फेंकेंगे, दूसरी मैगज़ीन भरेंगे, तैयारी करेंगे मेरे हुक्म की, क्या है, ताकि पहले मैं फायर हो जाए, जो नीचे घुसा हुआ उसके ऊपर 1-2 ग्रेनेड आ जाए, उसके बाद फिर मेरे हुक्म का फायर। उससे पहले कोई प्री मेच्योर फायर नहीं करेगा, नहीं हमने फायर कर दिया भाग गए। और सीओ की खबर है तगड़ी है, सीओ की जब भी खबर होती तगड़ी होती है, जब भी खबर आती थी ही है, मतलब बहुत बढ़िया सोर्स। अब रात को बैठे, और हमारा सीनियर JCO था HC राय, सेना मेडल, सुबह से 2 पैग अंदर। तो मैं उनको अपने संग रखता था, क्योंकि ही यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट। अगर छोड़ दूंगा तो कंपनी में रात भर दारू पिएगा, तो मैं, साहब आप मेरे संग एम्बुश में चलोगे? कौन सा साहब? हाँ सर। तो इधर मेरा हेल्पर और वो साथ में, और एक हमारे पास वैसी वाली बाइनो होती थी, झिलमिल आता था, जिसमें पुराने जमाने नाइट साइड हो सर, आंखें दर्द कर देती। हाँ, बाइनो झिलमिल दिखता था। तो वो था हमारे पास। तो वो लेके रात को हम बैठे होंगे, तो तीसरा दिन होगा एम्बुश का, अचानक से HC राय क्रॉल करते हुए टिक साहब आऊंदे से मतलब आ रहा है। अरे मैंने कहा मिल गया आज मेरे को, तो आज मैंने कहा जन्नत मिल गई आज, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है कि आप एक एम्बुश लगा के बैठे हो और टेस्ट आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो HC राय ने मेरे को बताया, बाइनो मैंने निकाली, वो बाइनो लेके देख रहा था, मैंने देखी, वो 6 बंदे शॉल ओढ़े हुए, राइफल सिलट में ऐसे वॉक करते हुए, ठक 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 ठक, बिना बात करे हुए सीधे एक लाइन में चलते हुए आ गए। उधर से दिखने शुरू हुए मेरे को, थोड़ी दूर से। मैंने बाइनो साइड में रखी, लगाया ठीक जहाँ पे मार्कर लगा रखा था मैंने आगे। मतलब अब मैं उससे बोल रहा हूँ अपने हेल्पर, और इधर HC राय इधर है, हेल्पर इधर, आई ले ऐसे बोल रहा हूँ कि अभी रुकना। आइले मतलब रुकना? हाँ, आई ले मतलब अब ये 3 जब निकल जाएंगे तो ठीक बीच वाले पे फायर करूंगा तो पूरे उस पर आ जाएगा। आई वॉज अबाउट टू फायर, HC राय ने मेरा हाथ पकड़ लिया, और मैं उससे लड़ रहा हूँ कि साहब क्या कर रहे हो, साहब हो ही ना, साहब मत करो। अब मेरे उसका ना खुसफुस हो गया, मैं कह रहा हूँ यार टेररिस्ट निकल रहे हैं आगे से और तू मेरा हाथ पकड़ रहा है, कह रहा हो ना। तो मेरे मुंह से निकल पड़ा, कौन है? BSF साहब, BSF। ओह शिट। एक टर्म होते हैं शॉल ना, ओढ़ के?
हाँ, एक टर्म होती है ना ठंडा पसीना, एकदम ठंडा पसीना आ गया। उस दिन मेरे को पता लगा कि ठंडा पसीना क्या होता है। मेरा पूरा बदन 1 मिनट में स्वेट से भीग गया, 1 मिनट पूरा पसीना, अभी भी रोंगटे खड़े हो गए थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 6 बीएसएफ ठोक दिए। अरे मैंने तो ठोक देने थे, मैं तो पागल था। मेरे को तो सीओ ने खबर दी थी इस रास्ते आएंगे, बंदे आ रहे हैं रात को, बीएसएफ अगल बगल कहीं दूर तक नहीं है। तो क्या कर रहे थे ये 6 अभी अब बताता हूँ कहाँ। उन्होंने तो सरेंडर कर दिया, लेट जाओ नीचे। वो तो लेट क्या, वो तो जो बोलता वो कर देते उस समय। सब लेट। उनकी कम से कम 5-6 किलोमीटर नीचे एक पोस्ट थी, एडम पोस्ट। वहाँ उनका सीएचएम से झगड़ा हो गया, उसने उनको पनिशमेंट में ऊपर भेज दिया कि चाहो सालों चक्कर लगा के आओ। वो छुट्टी पार्टी थी जो घर जा रही थी। मैंने एम्बुश तोड़ा, उनको बोला, मैं आ गया। सीओ को रिपोर्ट नहीं दी मैंने, सुबह बात ही नहीं करी पूरा दिन। सीओ ने फिर कंपनी में पूछा होगा, मैं सीओ का फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा। सीओ हिमसेल्फ केम टू माई पोस्ट। मैंने कहा सर आपने आज रगड़ दिया था मेरे को। फिर बीएसएफ की लगाई बड़े जूता परेड। मैंने कहा यार देखो, मैंने कहा यार ज़िंदगी में कोई अवार्ड मिले ना मिले, कहीं कोई प्रमोशन हो ना हो, ये काम ना हो पाए कभी बिना बात के। तो ये गोरखा, अब हाँ यहाँ पर गोरखा का 6 सेंस तो ख़त्म नहीं होता ना। अब मैंने फिर खड़ा करा जेसीओ को दूसरे दिन। मैंने कहा ये बताओ, पहले नेपाली में पूछा, ये तुमको पता कैसे लगा कि ये बीएसएफ वाले हैं? उन्होंने शॉल ओढ़ रखे थे, सबके पास राइफल थी। खैर उसने एक ही वर्ड बोला, सब मेरे मन ले माने ना। हाँ, मिलिटेंट ऐसे नहीं आएगा इतना सिंपली। हाँ, उन्होंने बोला मेरे दिल ने नहीं माना था कि ये मिलिटेंट है। इतने बोला मेरे मन ले, ड्रंकर्ड सेना मेडल। मेरे मन ले माने ना कि ऐसे ही बोला उसने, मार दे तो कोई बात नहीं लेकिन मेरे मन ले माने ना। तो ये 11 GR का ना ट्रू बॉन्ड सोल्जर ही हो सकता है ऐसा, जो रियल सोल्जर। बाकी तो हमारे जैसा तो जोश में यंग ऑफिसर है, जोश है, आप बैठे हुए इतने दिन से इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, मिल रहा मौका, आप तो पहले ऑप्शन में मारोगे गोली, फिर पूछोगे। तो ये एक इंसिडेंट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देन सर, जो नेपाल में हैं और जो इंडिया में भी आपके ट्रूप्स होंगे या 11 GR से कनेक्टेड हैं, आई विल रिक्वेस्ट कि आप उनके लिए गोरखाली में एक मैसेज दीजिए सर, ताकि बहुत सारे मैसेज आते हैं हमारे पास नेपाल से भी, तो वो लोग देखेंगे तो दे विल ऑल्सो फील। नेपाल में बहुत लोग देखते हैं सर हमारा चैनल। तो जो पनि दाजुभाइ लाहुरेहरू मलाई अहिले हेर्दैछ और मेरो कुरा सुन्दैछ, उहाँको लागि म यही भन्न सक्छु कि यो मेरो जिन्दगीको बहुत एउटा खुसीको मौका थियो कि म तपाईको सँगमा सर्भ गर्नुभयो और तपाईले मलाई सोल्जरी अलिकति सिकायो। पुरो त सिक्नु भएन, अलिकति सिक्दै, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच सर, रियली एंजॉयड। और आपने जिस डिटेल में समझाया पूरा ऑपरेशन सर, मतलब वी आर सिंसियरली सो ग्रेटफुल टू यू सर। थैंक यू सो मच। ग्रेटफुल टू यू फॉर सच अ ग्रेट टॉक and all the best to monks and warriors. थैंक यू सो मच सर। हम इनफैक्ट हमारे तरफ से सारे देशवासियों की तरफ से वुड लाइक टू सैल्यूट एवरीबडी हु इज़ बीन देयर, जो उस ऑपरेशन का हिस्सा था या अभी भी डिप्लॉयड है सर। थैंक यू सो मच सर एंड जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर।